हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग आज डिस्कस करेंगे किसी लाइन या प्लेन की इक्वेशन हम 3D में कैसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर दो लाइन या फिर दो प्लेन आपको दे रखे हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब हमारा आज का टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे एफर्ट्स जो हम लोग टेलीग्राम में रिसर्च पेपर्स डालते हैं या क्विज डालते हैं, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अगर किसी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लाइन मान लीजिए आपकी एल लाइन है, तो उसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो पैरामीटर्स चाहिए। पहला पैरामीटर है कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है वो आपको चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लाइन किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है, तो वो वेक्टर बी क्या है। तो बी इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एंड ए इज अ वेक्टर दैट इज हैव अ पोजीशन वेक्टर ए। तो अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन पता है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, जिसमें a है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट a एंड b इज द वेक्टर एट विच दिस लाइन इज परपेंडिकुलर पैरेलल। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर इसी को आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो हम a को मान लीजिए x1 मान लेते हैं। a वेक्टर है हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और जो वेक्टर b है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं l और m और n। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन m। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म and this was the equation of line in vector form. ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर आपको एक पोजीशन वेक्टर की बजाय, जो आपको ये बी वेक्टर दे रखा था, उसकी बजाय इस लाइन के ऊपर ही आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तब इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं r माइनस ए मतलब इस इक्वेशन के पोजीशन कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, बी हमारा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए। ये वेक्टर फॉर्म है। तो इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, मतलब दो इंफॉर्मेशन आपके पास हैं तो आप कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी लाइन की, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां तक कोई डाउट है आपको? ओके, नो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें अगर लाइन की इक्वेशन पता चल गई है, अब हम दो लाइंस के बीच में कैसे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर दो लाइंस के बीच में कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए दो लाइंस हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। a1 का है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। a2 वेक्टर है सेकंड लाइन के लिए a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। आपको इन दो लाइंस के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमें cos थीटा मिल जाता है। तो cos थीटा हम लिख सकते हैं a1 डॉट a2 डिवाइड बाई a1 का मैग्नीट्यूड इंटू a2 का मैग्नीट्यूड। अगर हम a1 और a2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप दो कंडीशंस निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपका ये ऊपर वाला जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है वो जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इनका जो एंगल है थीटा वो 90 हो जाएगा। cos थीटा 90 होने पर ये जीरो होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप ये कंडीशन लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी जीरो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दो लाइंस अगर आपके पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए आप लिखेंगे कि इनके पोजीशन वेक्टर्स का जो रेशियो है, मतलब a1 का x कंपोनेंट एंड a2 का x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट्स के रेशियो, z कंपोनेंट्स के रेशियो ये बराबर होने चाहिए। या फिर a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इट शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियोज बराबर हैं तो हम कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर तीनों के सम प्रोडक्ट का सम मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हम कहेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब मान लीजिए आपको 3D में दो लाइंस दे रखी हैं। दो लाइंस स्क्यू लाइंस हैं। एसक्यू लाइन को हम डिफाइन करते हैं ऐसी लाइंस
जो किसी अलग अलग प्लेन में हो, मतलब उनका प्लेन सेम ना हो। अब अगर ऐसी लाइंस के बीच में आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, वैसे तो कई सारी डिस्टेंसेज आप देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मान लीजिए आपकी एक लाइन L1 है जिसके पोजीशन वेक्टर A1 है और जिसकी वेक्टर के पैरेलल है उसका नाम है B1। तो ये A1 B1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और लाइन L2 जिस पे दो पोजीशन वेक्टर्स हैं A2 B2। तो इन दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, इट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1। A2 क्रॉस A1 कैलकुलेट कीजिए, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट कीजिए, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये जो आपको निकल के आएगा ये होगा इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने लाइंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम कुछ प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एक प्लेन है, मान लीजिए ये आपके पास प्लेन है, तो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। पहले तो आपको डिस्टेंस चाहिए, उस डिस्टेंस को आप डी से डिफाइन कर सकते हो, तो डी विल बी द डिस्टेंस। और साथ में आपको चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर जो उस प्लेन के सरफेस के नॉर्मल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन पता है तो उस प्लेन की इक्वेशन को आप लिख सकते हैं r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड d इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। एक हो सकता है कि आपको प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट जिसका एक a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो 3 पॉइंट से मिलकर एक आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, और उस प्लेन की इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए तो वो इक्वेशन आप लिख सकते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 माइनस b माइनस a क्रॉस c माइनस a। b और a का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें एक वेक्टर मिल गया, c और a का एक सब्ट्रैक्शन किया तो उन दोनों का एक वेक्टर मिल गया, और इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली अगर हम किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा एक वेक्टर देता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जिसे हम नॉर्मल वेक्टर मान सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, उसमें अगर हम r माइनस a से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो ये है प्लेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नोन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर, को का मतलब साथ में, लीनियर का मतलब एक लाइन में। अगर कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं, 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, और अगर वो एक ही लाइन में नहीं है तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये होती है। एक हो सकता है कि आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, प्लेन π1, प्लेन π2, और आप चाहते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो लाइन इनसे मिल रही है π1 और π2 प्लेन की, जब हमने इंटरसेक्शन कराया तो ये लाइन मिली। इस लाइन से पास होने वाले जो प्लेन है उसकी इक्वेशन अगर आपसे कहा जाए कि क्या होगी, तो अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स वो कैसे निकालेंगे। देखिए, π1 प्लेन को आप डिफाइन कर सकते हो r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। इसको आप डिफाइन कर सकते हो r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो आपकी जो ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन है उसको आप सिंपली लिख सकते हो r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। लैम्डा एक कोई कांस्टेंट है, तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी एक प्लेन की जो दो प्लेन π1 और π2 से इंटरसेक्शन से पास करेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया प्लेन की इक्वेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको सिंपली उनका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और उन नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में अगर आप एंगल निकाल लोगे तो आपको वो प्लेन्स के बीच में एंगल दे देगा। मान लीजिए इसका कोई नॉर्मल वेक्टर है, जैसे इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है, इसका n2 है, तो आप सिंपली n1 डॉट n2 डिवाइड बाई n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड कीजिए, तो वो आपको cos थीटा दे देगा जो कि इन दो प्लेन्स के बीच में एंगल होगा। अगर आप दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है π1, एक प्लेन है π2, और आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आपने जनरल पॉइंट मान लिया ए पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, और ए ही पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो उन दोनों डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंस कर दोगे तो आपको दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बेसिकली दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक पॉइंट से उस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए। पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका प्लेन है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। n कोई नॉर्मल वेक्टर है,
डी उसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो आप क्या करो, जो जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर, तो ए डॉट एन वेक्टर डी को इधर लेके आइए, तो ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइडेड बाई एन का मैग्नीट्यूड। अगर आप ये करेंगे तो ये होगी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ए फ्रॉम दिस प्लेन आर डॉट एम इक्वल्स टू डी। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ओरिजिन से कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस किसी प्लेन की, तो आप क्या करेंगे, एक ही जगह पे आप 0 0 0 पुट कर दोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो इस तरीके से आप दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, प्लेन P1 है जिसका इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y + 4z = 4। P2 है जिसका इक्वेशन दे रखा है 4x + 6y + 8z = 12। आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो ये हमारा प्लेन हो गया P1, ये प्लेन हो गया P2। हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन से P1 की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, उससे हम कह सकते हैं D1। ओरिजिन से ही आप P2 प्लेन की डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, उससे हम कह सकते हैं D2। तो अगर हम D1 D2 निकाल लें और D2 में से D1 को माइनस कर दें, तो ये जो डिस्टेंस आएगी लैम्डा, यही होगी इन दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए पहला जो प्लेन है 2x + 3y + 4z = 6, इससे आप n वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है r डॉट n = d, उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो n हो जाएगा सिंपली 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्रेडियंट ले लीजिए डेल ऑपरेटर के साथ में, तो आपको सिंपली नॉर्मल वेक्टर दे देगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट निकालते हैं, 4 नहीं है, 4z = 6 है, 2x + 3y + 4z = 4 इक्वेशन है, आपने 6 लिख दिया उसमें 4 की जगह। सॉरी 2x + 3y + 4z = 6 + 4z = 4 है क्वेश्चन में, उसको आपने 6 लिख दिया। नहीं, नो नो नो, वो सेकंड जो इक्वेशन है उसको मैंने पूरी इक्वेशन को, जैसे 4x + 6y + 8z = 12 है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगी 2x + 3y + 4z = 6। ओके ओके। वो इक्वेशन अलग है। तो हमने इसमें से नॉर्मल वेक्टर निकाला, तो वो है 2i + 3j + 4k। नॉर्मल वेक्टर के लिए आप सिंपल कंपेयर कर सकते हैं r डॉट n = d से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी सरफेस का अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर दे देता है। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा इस वाले प्लेन का। सिमिलरली इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर सेम ही है 2i + 3j + 4k। अब अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा था कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो होता है d बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। d हमारे पास है इस केस में 6, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपके पास 2² + 3² + 4²। तो दिस विल बी 6 डिवाइड बाई √29। सिमिलरली d1 कैलकुलेट करोगे इस वाले प्लेन के लिए, तो इसे आप लिखोगे 4, यहाँ पे d आपका 4 है, तो 4 डिवाइड बाई √29। तो d1 है आपके पास 4 डिवाइड बाई √29 एंड d2 है 6 बाई √29। तो अगर आपको इन दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों को डिफरेंस कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 बाई √29। सो द आंसर विल बी डी। तो इस तरीके से हम दो प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लाइंस और प्लेन्स के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उनको कैसे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस और रिसर्च आर्टिकल्स अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस पर डालते हैं। आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और वहां पर हेल्दी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे इस लिंक पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ डाउट है आपको? नो सर, थैंक यू। ओके।